नमस्कार भैया बहनों। हमने पिछली क्लास के अंदर परिवहन के बारे में पढ़ा, पर परिवहन के प्रकार, उनमें से अब है एक स्थल परिवहन में सड़क परिवहन के बारे में पढ़ने अध्ययन किया। सड़क परिवहन में भी अलग अलग जो प्रकार से विभाजित किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, जिला सड़क है और ग्रामीण सड़कें हैं। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग NH, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार इसका रखरखाव करती है और इसकी देखरेख करती है, उसके नियंत्रण में होती है। वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 1,04,75 किलोमीटर है। 1,04,75 किलोमीटर है वर्तमान में इन सड़कों की लंबाई। और ये जो सड़कें हैं, इन मार्गों की में सड़क यातायात का 40% भाग वहन किया हुआ है। यानी ये 40% भाग के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आता है इसके अंदर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो भारत के कुल सड़कों की लंबाई है उसमें इसका हिस्सा है, इसका भाग है 1.7%। इसके बाद में है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। परियोजना चलाई गई। इस परियोजना के अंदर 4 जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता, ये 4 जो महानगर है, इन महानगरों को जोड़ने के लिए 6 लाइन का 6 लाइन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जो बनाए गए, जो इन 4 जो महानगर है उनको जोड़ते हैं और इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अर्थात चतुर्भुजाकार है ये, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और इसकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किमी इसकी लंबाई है। इसके बाद में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे या कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर या गलियारे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या गलियारे, इसके सारे भी जो सड़कों का निर्माण किया गया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो कॉरिडोर है उसके अंदर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बनाया गया है। अर्थात रोड का निर्माण किया गया है, इसको जोड़ती है। उत्तर से लेके दक्षिण वाला जो कॉरिडोर है उसके अंदर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और जो
ये जो क्षेत्र है जिसकी लंबाई है, अर्थात इसकी लंबाई, इस रोड की लंबाई है 4016 किलोमीटर किमी है। इसी तरह जो पूर्व से पश्चिम का जो कॉरिडोर है वो सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, पूर्व से पश्चिम वाला है सिलचर से पोरबंदर तक है, और इसकी जो लंबाई है वो 3640 किलोमीटर, 3640 किमी है। इस तरीके से ये जो रोड है इनका निर्माण किया गया राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर। राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर ही एक और है जो बीओटी बोट के नाम से जानते हैं, बीओटी बोट अर्थात बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड का मतलब बनाओ, चलाओ, ऑपरेट करो और हस्तांतरित करो। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। ये केंद्र सरकार का जो नारा था, सोच थी, नियम था, उनका मानना था कि गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो इस समस्या से जूझने के लिए जो प्राइवेट संस्थाएं थी, जो निजी संस्थाएं थी, उनको ऐसा अवसर दिया गया कि आप टैक्स के द्वारा जो रोड बनाइए और फिर उसको चलाइए, सुचारू रूप से कीजिए। आपका खर्चा या आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो निकलने के बाद में आप गवर्नमेंट को उसको हस्तांतरित कर दीजिए। ये एक इस योजना के तहत बोर्ड जो योजना थी, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र जो नेशनल राष्ट्रीय जो राजमार्ग थे, इसी मार्ग के अंदर ये क्षेत्र, ये जो योजना आई जो केंद्र सरकार लाई थी, इसके अंदर सरकार को काफी फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। जो कि निजी संस्थाएं थी, ये निजी संस्थाएं रोड का निर्माण करती, उस पर टोल की सहायता से अपना खर्चा निकालती, और निकालने के बाद में जब खर्चा कंप्लीट हो जाता था, उनका पूर्ण हो जाता था, तो उसको सरकार को सुपुर्द कर देना होता है। ये एक योजना चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस तरीके से ये राष्ट्रीय राजमार्ग चले। उसके बाद में है राज्य क्षेत्र के जो राजमार्ग हैं, वो ये विभिन्न राज्यों को इसके द्वारा जोड़ा जाता है, और ये जो योजनाएं होती है राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती है, अर्थात राज्य सरकार इस प्रकार की जो सड़कें होती है उनका रखरखाव का निर्माण, इसका ध्यान रखती है। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग इन सड़कों का निर्माण जो और रखरखाव राज्य सरकार का होता है। निर्माण भी राज्य सरकार करती है और रखरखाव भी राज्य सरकार ही करती है। ये सड़कें राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय तक, राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय तक जोड़ती है। राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों तक जोड़ती है, और इस तरह से 2010-11 में इन सड़कों की कुल लंबाई थी 163.9 हजार किलोमीटर।
2010-11 के अंदर इस तरह की सड़कों की जो लंबाई थी 163.9000 किलोमीटर थी, जो कि ये सड़कें देश की कुल सड़कों के अंदर 4% भाग, अर्थात कुल जो लंबाई थी देश के अंदर सड़कों की कुल लंबाई है उसमें केवल मात्र 4% भाग रखती है। ठीक इसी तरीके से अगले क्षेत्र में जो सड़कें वो जिला सड़कें या जिला सड़क मार्ग कहलाती हैं। तीसरा वाला है जिला सड़क मार्ग। जिला सड़क मार्ग के अंदर जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती है, यानी जिला जो सड़क मार्ग है जिले से लेकर के जो अन्य क्षेत्र हैं या अन्य जिला मुख्यालय हैं उन जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। और इस प्रकार की सड़कों के अंदर कुल लंबाई है 4.7 लाख किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जो कि देश के अंदर, अर्थात ये देश के अंदर कुल सड़क लंबाई का 14% भाग रखती है, अर्थात 14% सड़कें इस प्रकार की है। इसके अलावा है ग्रामीण सड़कें, तीसरा है, चौथा है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों को शहर या कस्बों एवं अन्य गांवों को जोड़ती है। इस प्रकार की जो सड़कों का निर्माण हुआ है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है और प्रत्येक गांव को शहर मुख्यालय सिटी से जोड़ा गया है। ठीक इसी तरीके से सीमावर्ती सड़कें होती है जो सीमा सुरक्षा क्षेत्रों के अंदर बनाई जाती है, और ये इसमें इस तरह की सड़कों के अंदर सबसे ऊंची सड़क लेह के अंदर निर्माण किया गया, जो लद्दाख से लेकर के लेह तक बनाई गई है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।